दोस्तों इमेजिन करें आप और आपके दोस्त एक शॉपिंग मॉल के अंदर हैं। उस शॉपिंग मॉल के अंदर 16 दरवाजे मौजूद हैं और अचानक उस शॉपिंग मॉल में आग लगती है। आप, आपके दोस्त और आप जैसे कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि उन 16 दरवाज़ों में से 14 दरवाजे बंद हैं। आप और आप जैसे कई लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। दोस्तों उन 14 दरवाज़ों के बंद होने की वजह से लोग अंदर ही फंसे रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई मौजूद नहीं होता। वो दरवाजे यूं ही बंद रहते हैं। दोस्तों इन दरवाज़ों के बंद होने की वजह से बहुत से लोग आग की लपेटों में आए तो बहुत से लोगों का धुएं ने दम घोट दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सानिया बुल प्लाजा की, जहाँ 16 दरवाजे मौजूद थे, लेकिन जब आग लगी तो उन 16 में से 14 दरवाजे बंद थे। दोस्तों ये 14 दरवाजे जो बंद थे, हर एक दरवाज़ा अपने पीछे एक नया राज लिए बैठे है। दोस्तों अब सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में यही बात हो रही है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। अब अगर ये आग लगी नहीं और लगाई गई है तो सवाल बनता है कि किसने लगाई, क्यों लगाई और मेन सवाल कि किसके फ़ायदे के लिए लगाई गई। दोस्तों बुल प्लाजा ये हादसा कराची के कमर्शियल एरिया के अंदर हुआ, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग काम करते हैं। आग ने देखते ही देखते बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों के लिए हर सेकंड को कीमती बना दिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स पहुंची, लेकिन ऑपरेशन आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों अब सवाल बनता है क्या वो 14 दरवाजे या फिर इमरजेंसी एग्जिट अगर खुले होते तो क्या ज़िंदगियाँ बच सकती थी या नहीं। कुछ दिनों की बेहद मुश्किल और ख़तरनाक रेस्क्यू के बाद जो सच सामने आया उसने हर किसी का दिल दहला दिया। लोगों के लिए अब ये साफ था कि हर जान बचाना मुमकिन नहीं था। जो लोग आग और धुएं में फंस कर रह गए थे उनमें सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिल पाईं, पुरानी, जली हुई और धुएं में छुपी हुई। हर एक हड्डी एक नई कहानी कह रही थी, एक ज़िंदगी का ख़त्म होना, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों ये हड्डियाँ सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये हर गुजर जाने वालों की चीख, मदद और पुकार थी, जो हर रेस्क्यू मेंबर के दिमाग पर ज़िंदगी भर के लिए बस चुकी है। जब आग लगी तो शहर ने चीखें सुनी। साइड के बाहर खड़ी फैमिलीज सिर्फ एक जवाब मांग रही थी, हमारे अपनों के साथ क्या हुआ। उन्हें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा और फिर इसी दर्द ने प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। जी हाँ नाज़रीन, गुल प्लाजा के बाहर और कराची की दीगर सड़कों पर किसी हवाले से प्रोटेस्ट जारी हैं। अब सिर्फ फैमिलीज़ नहीं, अब कराची का यूथ और सिविक ग्रुप भी सड़कों पर निकल आए हैं और मार्च को नाम दिया गया है लेट कराची लिव। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक आवाज़ है। हमें महफूज वर्क प्लेसेस चाहिए, हमें फायर सेफ्टी रूल्स का अमल चाहिए और हमें सिर्फ बयानात नहीं बल्कि जवाब भी चाहिए। दोस्तों लोग कह रहे हैं कि हर हादसा सिर्फ न्यूज़ बनकर रह जाता है और कुछ दिनों बाद उसे भुला दिया जाता है, लेकिन पब्लिक को गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। ये प्रोटेस्ट सिर्फ गुल प्लाजा तक महदूद नहीं, ये सवाल उठाता है कराची में कितनी बिल्डिंग्स बिना सेफ्टी के चल रही हैं। इंस्पेक्शन सिर्फ फाइल तक क्यों होती है, जब तक हादसा ना हो एक्शन क्यों नहीं होता। आज गुल प्लाजा तो कल कोई और मार्केट और परसों कोई और प्लाजा। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक और सवाल गर्दिश कर रहा है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, और अगर ये लगाई है तो क्यों और किसने। अथॉरिटीज़ ने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब तक जारी है। दोस्तों आज कराची सड़कों पर है तो कल पूरा मुल्क सवाल पूछेगा। सवाल ये नहीं कि आग क्यों लगी, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। दोस्तों अगर शहर को जीना है तो सिस्टम को बदलना होगा। लेट कराची लिव, क्योंकि अगर शहर जिंदा रहेगा तभी तो लोग जिंदा रहेंगे। दोस्तों क्रीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं था सलमान जिलानी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।